Hello friends, welcome to our YouTube channel Digitech Talk। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए जो है स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं थ्रू ग्रुप पॉलिसी। बेसिकली इसमें क्या करेंगे, हम अपने स्टैंड एलोन सिस्टम में जिस वेबसाइट को हम जो वेबसाइट का यूज है उसे ब्लॉक करना चाहते हैं, तो पहले हम उन वेबसाइट्स का आईपी एड्रेस को निकालेंगे और फिर ग्रुप पॉलिसी से जाके एक एक करके उन वेबसाइट्स को हमारे सिस्टम में जो वेबसाइट का एक्सेस है उसे ब्लॉक कर देंगे। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर ये काम करेगा तो जरूर ये आपको आपके कंप्यूटर का जो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसी से करना है और ये पॉलिसी जो है सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए पहले मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे स्टैंड एलोन कंप्यूटर में कोई भी facebook.com को यूज कर पाए, तो पहले मैं ब्राउजर को ओपन कर लेता हूं और अभी मैं आपको दिखा देता हूं कि इस कंप्यूटर में जो है facebook.com ओपन हो रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इस कंप्यूटर में अभी मैंने facebook.com करके एंटर किया तो फेसबुक ओपन हो रहा है। तो चलिए अब हम लोग पॉलिसी को सेट करेंगे अपने सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए। इसके लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के कीबोर्ड से विंडोज बटन और आर बटन को प्रेस करिए तो आपके सामने रन बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको टाइप करना है gpedit.msc। तो इसका यूज आपने पहले भी देखा है। सिंपली इसे टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है तो आपके सामने जो है वो ग्रुप पॉलिसी ओपन हो जाएगा। तो चलिए पहले मैं इसको फुल स्क्रीन कर लेता हूं। आप देखिए लोकल ग्रुप पॉलिसी का लेफ्ट साइड पैनल में पहले आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंडर आपको विंडोज सेटिंग्स इस ऑप्शन को एक्सपैंड करना है। विंडोज सेटिंग्स इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे। मैं आपको फिर एक बार कंप्यूटर स्क्रीन को जूम करके दिखाता हूं। ठीक है, आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में विंडोज सेटिंग्स के साइड में जो एरो है उसको क्लिक करके एक्सपैंड कर देना है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स के साइड में जो एरो है उसे एक्सपैंड कर दीजिए। देखिए मैंने सिक्योरिटी सेटिंग्स के साइड में एरो को एक्सपैंड कर दिया। अब हमें यहाँ पे जाना है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, इसे भी आप एक्सपैंड करिए। तो यहाँ पे विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी, इसके नीचे ऑप्शन आ गया है विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी। अब इसको भी आपको एक्सपैंड करना है तो यहाँ पे तीन ऑप्शन आ जाते हैं आपके अंदर, इनबाउंड रूल्स, आउटबाउंड रूल्स, कनेक्शन सिक्योरिटी रूल्स। तो फिलहाल इसके लिए हम लोग जो करेंगे एक आउटबाउंड रूल को पहले यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो आउटबाउंड रूल को आपको सिलेक्ट करना है। एक बार मैं फिर ऑप्शन बता देता हूँ, आपको कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंडर में विंडोज सेटिंग्स को एक्सपैंड करना है। विंडोज सेटिंग्स को एक्सपैंड करने के बाद उसके अंडर में आपको सिक्योरिटी सेटिंग्स के साइड में जो एरो है उसे एक्सपैंड करना है। उसके बाद विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी के साइड में जो एरो है उसको एक्सपैंड करना है। उसके बाद विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, उसको आपको एक्सपैंड करना है। इस तरह से विंडोज डिफेंडर फायरवॉल विथ एडवांस सिक्योरिटी लोकल ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, इसको एक्सपैंड करके हम एक आउटबाउंड रूल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो आउटबाउंड रूल को सिलेक्ट रखते हुए आपको राइट क्लिक करिए और यहाँ पे न्यू रूल
एक विजार्ड ओपन हो गया है। इसमें आपको पहले कस्टम को सिलेक्ट करना है। हम लोग कस्टम रूल को यहाँ पे सेट करेंगे, फिर नेक्स्ट। उसके बाद इसे ऑल प्रोग्राम रहने देंगे, फिर नेक्स्ट। अब हम लोग पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल टाइप में कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिंपली नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, एक है विच लोकल आईपी एड्रेस डज दिस रूल अप्लाई टू। तो फिलहाल ये स्टैंड अलोन कंप्यूटर है तो हमारे यहाँ पे कोई भी लोकल आईपी नहीं। हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन जो है विच रिमोट आईपी एड्रेस डज दिस रूल अप्लाई टू। हम लोग जो भी वेबसाइट को ब्लॉक करेंगे वो एक रिमोट आईपी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन में जाएंगे, विच रिमोट आईपी एड्रेस डज दिस रूल अप्लाई टू और दिस आईपी एड्रेस। पहला ऑप्शन से हटा के हम सेकंड ऑप्शन को सेट करेंगे। अब दिस आईपी एड्रेस में हम ऐड करते जाएंगे कि करके जो जो वेबसाइट को हम ब्लॉक करते हैं। तो साइड में जो ऐड बटन है उस पर क्लिक करिए। अब यहाँ पे आपको वेबसाइट का यूआरएल नहीं बल्कि वेबसाइट का जो आईपी एड्रेस है उसे यहाँ पे पुट करना होगा। तो जैसे मैंने कहा कि हम लोग यहाँ पे facebook.com को ब्लॉक करेंगे तो हमें facebook.com का जो है आईपी एड्रेस चाहिए। तो इसके लिए सिंपली आप लोग cmd को ओपन कर लीजिए और आप लोग कमेंट प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए। चलिए हम लोग इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं। ये कमेंट प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। अब यहाँ पे आपको एक कमेंट टाइप करना है, ns lookup और उसके बाद जिस वेबसाइट का आप आईपी चाह रहे हैं उसका नाम, जैसे हम लोग यहाँ पे www.facebook.com। मैं स्क्रीन को जूम करके दिखाता हूं। हमें यहाँ पे facebook.com का आईपी निकालना है तो हम लोग सिंपली ns lookup स्पेस उसके बाद वेबसाइट का यूआरएल। अब जैसे हम लोग एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें एड्रेसेस मिल चुका है। आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे आपको देखना है एड्रेसेस। एक है आपका आईपी वर्जन 6 या IPv6 और एक है आपका IPv4 या वर्जन 4 का आईपी। दोनों हमें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ से IPv6 का जो एड्रेस है, अच्छा मैं बता दूं यहाँ पे दोनों ही जो है पब्लिक आईपी है। जब भी हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर का या कोई भी वेबसाइट का जो आईपी है वो पब्लिक आईपी होता है। आईपी के बारे में आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो एक मैं वीडियो बना दूंगा डिटेल्स में, वो काफी लंबा वीडियो होगा जो आईपी के बारे में डिटेल्स में बताया जाएगा। फिलहाल हम लोग यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन को कॉपी करते हैं, सिलेक्ट करके Ctrl+C। ठीक है, ये हमने IPv6 वर्जन 6 को कॉपी कर लिया। यहाँ पे जाके हम यहाँ पे जो विजार्ड है दिस आईपी एड्रेस उसमें Ctrl+V करेंगे, ये पेस्ट हो गया है। ओके, देखिए यहाँ पे IPv6 एड्रेस ऐड हो गया। फिर हम लोग ऐड में क्लिक करेंगे और यहाँ पे IPv4 का जो एड्रेस है ये, इसे भी हम लोग Ctrl+C और फिर यहाँ पे Ctrl+V। अब इसे भी ओके करेंगे तो ये हमारे दिस आईपी एड्रेस रिमोट आईपी यहाँ पे ऐड हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट करिए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ ऑप्शन है, अलाउ द कनेक्शन इफ इट इज सिक्योर और ब्लॉक द कनेक्शन। हम लोग यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, हम लोग नहीं चाहते कि स्टैंड अलोन कंप्यूटर में फेसबुक को एक्सेस किया जाए तो हम लोग ब्लॉक द कनेक्शन रखेंगे। फिर नेक्स्ट, हम लोग तीनों ऑप्शन को यहाँ पे चेक रहने देंगे, डोमेन, प्राइवेट, पब्लिक। फिलहाल हम लोग पब्लिक को यूज कर रहे हैं, लेकिन इन केस फ्यूचर में अगर प्रोफाइल चेंज होता है, पब्लिक प्रोफाइल से हटा के आप प्राइवेट या डोमेन के लिए करते तो चेंज, इसलिए हम लोग तीनों को ही चेक रहने देंगे। फिर नेक्स्ट, अब यहाँ पे इस रूल का एक नाम दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग इसका नाम कैपिटल में लिख देते हैं, वेबसाइट ब्लॉक। वेबसाइट ब्लॉक, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं, हम लोग नहीं लिखेंगे तो सिंपली फिनिश। अब यहाँ पे देखिए
आउटबाउंड रूल में जब सिलेक्ट होगा तो राइट साइड में एक रूल यहाँ पे बन चुका है। इसे मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूं, देखिए ठीक है, ये यहाँ पे एक वेबसाइट ब्लॉक करके आउटबाउंड रूल क्रिएट हो गया है। अब हम लोग फिलहाल कंप्यूटर को रिस्टार्ट नहीं करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमांड cmd में रन कर देंगे इस ग्रुप पॉलिसी को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए पहले क्लियर स्क्रीन करते हैं और यहाँ पे gp अपडेट /force बिना रिस्टार्ट किए हम लोग इस ग्रुप पॉलिसी को, आप जब रिस्टार्ट करेंगे तो ग्रुप पॉलिसी ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग gp अपडेट /force इस कमेंट को एंटर करेंगे। तो अपडेट हो गया। चलिए आप देखते हैं हम लोग हमारे ब्राउजर से फेसबुक, अभी तो देखिए यहाँ पे facebook.com ओपन पहले हम लोग किया था, अब हमने पॉलिसी को सेट कर दिया अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट से। अब यहाँ पे इस पेज को हम लोग सिंपली रिफ्रेश देते हैं और देखते हैं फेसबुक लोड होता है या नहीं। देखिए जैसे ही मैंने पेज को रिफ्रेश किया, यहाँ पे ठीक है, कांट रीच दिस पेज, जबकि मैं अगर YouTube को मैं दिखाऊं, अगर मैं कुछ कोई और पेज में जाता हूं, देखिए सिंपली अगला हम लोग न्यू टैब में भी एक बार देख लेते हैं facebook.com। ठीक है, फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है, एक बार देख लेते हैं हम लोग यूट्यूब ओपन हो रहा है कि नहीं। सॉरी, देखिए यूट्यूब आराम से ओपन हो रहा है लेकिन फेसबुक ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आप किसी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है तो किसी भी आप जो है ग्रुप पॉलिसी की मदद से आप अपने विंडोज फायरवॉल में आउटबाउंड रूल को सेट कर सकते हैं और किसी भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए मैं इसे रिफ्रेश दूंगा, हम लोग एक बार फिर करते हैं, यहाँ पे एक बार रूल को हम लोग चेक कर लेते हैं। ये फिलहाल हो गया है, आउटबाउंड रूल क्रिएट हो चुका है। शायद ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो एक बार ब्राउजर को हम क्लोज करके फिर से करते हैं, कभी कभी मेमोरी में ये रह जाता है। अभी देखिए मैं ब्राउजर को आपके सामने कर देता हूं, हो सकता है वो पहले से लोड था इसीलिए। अभी यहाँ पे देखिए www देखिए, ठीक है, फेसबुक को आप ओपन नहीं कर पाएंगे। वो कभी कभी क्या होता है कि पहले से आप ओपन करके रखे हैं ब्राउजर मेमोरी में, तो वो फ्रंट पेज लोड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आप रिस्टार्ट कर देंगे तो सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और फेसबुक यहाँ पे ओपन नहीं होगा। आप मान लीजिए आपको फ्यूचर में और भी यहाँ पे जो है वेबसाइट ऐड करना है, तो देखिए आउटबाउंड रूल के अंदर यहाँ पे वेबसाइट ब्लॉक हमने जो क्रिएट किया था उसके ऊपर सिंपली वेबसाइट ब्लॉक के ऊपर डबल क्लिक करिए, वेबसाइट ब्लॉक प्रॉपर्टीज ओपन हो गया। या आप चाहें तो वेबसाइट ब्लॉक के ऊपर राइट क्लिक करके सिंपली प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हैं। अब देखिए इस प्रॉपर्टीज के अंदर आप स्कोप में जाएंगे तो देखिए यहाँ पे रिमोट आईपी है, स्कोप, ठीक है। अब रिमोट आईपी एड्रेसेस में दो ऑलरेडी ऐड है, बेसिकली ये फेसबुक का ही IPv4 और IPv6 एड्रेस है। अब आप फ्यूचर में कोई और वेबसाइट को भी यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो ऐड पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर वेबसाइट का जो है आईपी यहाँ पे पुट करके ओके कर दीजिए, तो एक एक करके वेबसाइट यहाँ पे ऐड होता जाएगा और ये सेटिंग्स जो है सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अच्छा मैं यहाँ पे और एक चीज टेस्ट कर लेता हूँ,
CMD में जाके हमने यहाँ पे क्या किया था, हम एक चीज नोट चेक करेंगे, थोड़ा सा मेरा भी कंफ्यूजन हो रहा है, तो NS लुकअप करके facebook.com, हमने वहां पे www.facebook.com किया था, तो यहाँ पे सिंपली एक बार देख लेते हैं NS लुकअप facebook.com की IP दोनों में, हाँ यहाँ पे बेसिकली ठीक है। तो इस तरह से आप एक एक करके फ्यूचर के लिए, मान लीजिए अभी हमने facebook.com को किया है, फ्यूचर में आप और भी वेबसाइट्स को ब्लॉक करना चाहते हैं तो एक एक करके NS लुकअप वेबसाइट URL, फिर उनका IPs आप यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और फिर अप्लाई ओके। ठीक है, तो वेबसाइट ब्लॉक में और भी वेबसाइट ऐड होता जाएगा। तो इस तरह से आप अगर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है अपने स्टैंड अलोन कंप्यूटर में, तो आप ग्रुप पॉलिसी की मदद से आप विंडोज डिफेंडर में आउटबाउंड रूल को क्रिएट कर सकते हैं और अपने सारे स्टैंडर्ड यूजर्स के लिए लिस्ट ऑफ वेबसाइट को आप या उनका यूज को आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।